हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले कि इस टेबल को मैं आपको समझाऊं, इसको सोल्व करूं, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 19 में टेबल दी गई है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिया गया है और उसका नहीं दिया गया, जो नहीं दिया गया है वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है और किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है ये, वो वहां पर हमें गिवन एलिमेंट का नाम लिखना है वहां पे, यानी कि एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो किस एलिमेंट का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको फर्स्ट में क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 9। मास नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ फाइंड आउट करना है एंड नेम ऑफ द एटॉमिक स्पीशीज के कौन सा एलिमेंट है वो भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 9 और इसका न्यूट्रॉन का नंबर दिया गया है 10। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले मास नंबर। तो मास क्या होता है, मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर किसको डिनोट करता है, प्रोटॉन को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा यहाँ पर 9। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन कितना है 9 है, तो कितना 10 प्लस 9 90। मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है तो क्या होगा 10 प्लस 9 90। फर्स्ट केस में मास नंबर 90 and number of electrons is equal to number of protons। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा 9। अब एटॉमिक नंबर क्या है 9 है, तो विच एलिमेंट है द एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन। तो दो कौन सा एलिमेंट है ये, फ्लोरीन है, तो हमें क्या लिखेंगे फ्लोरीन। सेकंड रो में हमारे पास एटॉमिक नंबर दे रखा, मास नंबर दे रखा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। अब एटॉमिक नंबर है 16, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा इसमें 16, क्योंकि दोनों का नंबर एक एलिमेंट में इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, मास में से जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, क्योंकि मास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है और मास नंबर 32 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 आ रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर इस एलिमेंट में कितना है 16 और ये एलिमेंट क्या है सल्फर। अब थर्ड में हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। मास नंबर दिया गया 24, न्यूट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना, प्रोटॉन का नंबर दिया गया है 12 और इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना है एंड गिवन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 12, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हमारे पास 12 और हमारे पास नंबर ऑफ ये मास नंबर दे रखा, मास नंबर 24। जब मास नंबर 24 है तो 24 में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर हमारे पास 12 है तो एटॉमिक नंबर भी इसका क्या होगा 12 होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा 12 और 12 एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का नाम क्या है मैग्नीशियम। 12 एटॉमिक नंबर किसका है, मैग्नीशियम का, ये होगा मैग्नीशियम। अब नंबर 4 पे एटॉमिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है। हमें मास नंबर दिया गया है 2, न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना, प्रोटॉन दिया गया है 1 और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना, जो एलिमेंट है उसका नाम फाइंड आउट करना है। तो प्रोटॉन का नंबर 1 है, इट मीन इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। और इलेक्ट्रॉन जब, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अब मास नंबर है 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, इट मीन्स न्यूट्रॉन क्या होगा यहाँ पर
1 होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज शो दैट एटॉमिक नंबर। तो कौन सा एलिमेंट है जिसमें मास नंबर तो 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है? वो है हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। हैवी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो हैवी हाइड्रोजन है उसका क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। इसका मास नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक नंबर होता है 1। एम नंबर 5, रो 5 में हमें एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। मास नंबर दिया गया 1, न्यूट्रॉन नंबर 0, प्रोटॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 0 ये दिए गए हैं और स्पीशीज का नेम हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एलिमेंट है। अब जब हमारे पास प्रोटॉन नंबर 1 है, इट मीन इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 होगा और मास नंबर भी 1 है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका मास नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है? वो है नॉर्मल हाइड्रोजन। क्या है वो हमारे पास है, नॉर्मल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 1 होता है। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उसका मास नंबर भी 1 होता है। और जो हैवी हाइड्रोजन है उसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर उसका 2 होता है। तो इस प्रकार से आप मास नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जब ये आपको अच्छे से क्लियर है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार की जो भी टेबल आएगी उसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझकर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट को समझकर फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। और जब आपको एटॉमिक नंबर्स पीरियोडिक टेबल से याद हैं तो आप उससे एलिमेंट को फाइंड आउट करके लिख सकते हो। तो क्वेश्चन को एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट समझते हुए अच्छे से सीखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब इस चैप्टर का रिवीजन कंटिन्यू रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।